সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শিলিগুড়িতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। গত জুন মাসে মণিপুরের টুপুলে ভয়াবহ ভূমিধসের ফলে বেশ কয়েকজন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে দার্জিলিং পাহাড় নিবাসী বেশ কয়েকজন গোর্খা সেনা জওয়ান রয়েছেন। সেই সব সেনা জওয়ানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে ব্যাংডুবির সেনা ছাউনিতে শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও তাদের পরিবারদের সমবেদনা জানাতে পৌঁছন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তার সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত ছিলেন। এদিন ভারত সরকারের তরফে প্রত্যেক শহীদ জওয়ানের স্ত্রীকে বীরাঙ্গনা সম্মানে সম্মানিত করা হয়। श्रीमती सोफिया लामा, धर्मपत्नी सुबेदार उमेश लामा, श्रीमती सृजना सुब्बा, धर्मपत्नी सुबेदार सजत सुब्बा, श्रीमती वंदना राय, धर्मपत्नी नायक सुबेदार सीताराम राय, श्रीमती सबिना गुरु, धर्मपत्नी हवलदार चंदन गुरु, श्रीमती पेमा, धर्मपत्नी हवलदार दीपांकर, श्रीमती देविका, धर्मपत्नी हवलदार मिलन तमाम, Darzili member of Parliament, Sri Prime Minister, Lieutenant General Varun Kumar H, GOC 43, Corps, Brigadier Passenger Team, GOC, Representative Secretary, सारे senior officials और अपना सर्व संघर्ष करने वाले रेलवे प्रोजेक्ट का जो काम हो रहा था, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हमारे टेरिटोरियल आर्मी के जवान शहीद हुए। 29 जवानों की बॉडी तो रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन अभी एक जवान हमारा नहीं मिला। उनके परिजनों से मिलने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। आज उनसे मिला हूँ, उनके साथ हमने बातचीत की है, उनके साथ उनके दुख को शेयर करने की मैंने कोशिश की है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे जवानों ने कर्तव्य पथ पर चलकर जो बलिदान दिया है, वो उसके लिए सदैव हम सभी लोग, यह पूरा राष्ट्र ऋणी रहेगा। ये बात है कि सच है कि किसी की ज़िंदगी की कीमत नहीं लगाई जा सकती, और चाहे जितनी भी धनराशि सहायता के रूप में दे दी जाए वो अपने कम रहेगी। लेकिन अब तक जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 1,33,00,000 से लेकर 1,52,00,000 रुपये तक की धनराशि अपने जो शहीद हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। और मैंने उन परिजनों से यह कहा है कि कोई कठिनाई यदि आती है तो मैं रक्षा मंत्री के रूप में उन कठिनाइयों का निवारण करने की भरपूर कोशिश मैं अपनी तरफ से करूँगा। सर, केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से जो करना है कर रहा है। इन एडिशन टू द 7 लाख कंपनसेशन आज जो आपने दी है, तो आर यू प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर द ब्रिगेड फैमिली? नहीं, जो भी होगा अभी जितना संभव था उतना अभी तक किया जा चुका है। मैंने कहा ना कि रुपये पैसों से जो है उनकी ज़िंदगी की कीमत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर गोरखाओं को लेकर? मैसेज अपने बोलते समय मैंने दिया ना, ये बहादुर लोग होते हैं। मैंने उस बात को भी लोगों के सामने रखा कि जनरल मानिक शाह ने एक बार ये कहा था, यदि कोई कहता है कि हमें मौत से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है। यदि वह झूठ नहीं बोल रहा है, यह सच है कि मौत से डर नहीं लगती है, तो यह कहने वाला कोई गोरखा ही हो सकता है। सर, स्टेट गवर्नमेंट ने होमगार्ड का नौकरी जो ऑफर किया, पर बच्चे से हम लोग बात करें। मैं दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जनता की ओर से रक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने समय निकाला, और हम सब जानते हैं कि मणिपुर में जो लैंडस्लाइड के कारण हमारे दार्जिलिंग के जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार से मिलने और उनके दुख तकलीफ़ को कम करने का प्रयास जो उनकी तरफ से हुआ, एक भारत के रक्षा मंत्री और साथ ही आर्मी के चीफ भी उनके साथ आए थे।
जैसा उन्होंने कहा कि इस कठिनाई की घड़ी सबके लिए बहुत दुखदाई है, पूरे क्षेत्र की जनता के लिए। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि उनके आगमन से हम सबको, सारे परिवार को उस तकलीफ़ को थोड़ा भुलाने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और आर्मी की तरफ से, जैसा रक्षा मंत्री जी ने कहा कि रुपए पैसे से किसी भी जीवन की तुलना नहीं हो सकती, वो अमूल्य है। और गोरखा बहादुर जवान जाने भी इसीलिए जाते हैं कि जो है वो अपनी प्राण की आहुति दे देते हैं जब बात राष्ट्र की और समाज की आती है। और ऐसे बहादुर जवानों से हम सबको प्रेरणा मिलती रहती है। और हम सब आम जीवन में जो रहते हैं उनको भी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जीना या मरना या देश के लिए कुछ करना, ये सब प्रेरणा हमको मिलती है। सो प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, आर्मी की तरफ से ऐसा हुआ है कि 1,52,00,000 रुपए तक एक परिवार को मिल रहा है। और कम से कम 1,32,00,000 यानी मिनिमम 1,32,00,000 रुपए से लेकर के 1,52,00,000 रुपए तक एक सहयोग राशि परिवार को दी जा रही। आज भी कुछ उसका अंश जो है रक्षा मंत्री जी ने स्वयं अपने हाथ से दिया। और रक्षा मंत्री जी ने ये भी कहा है कि उस हर एक परिवार को, और मेरी आर्मी चीफ से भी बात हुई है, मैं आर्मी के साथ मिल कर के प्रयास ये रहेगा कि हर एक परिवार को जो भी घटना जिस परिवार में घटी, प्रयास ये रहेगा कि उसको कोई न कोई सरकारी नौकरी या तो आर्मी स्कूल में या अन्य किसी भी स्थान में केंद्र सरकार की तरफ से मिले। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा और इसका आश्वासन स्वयं जो है आर्मी चीफ ने भी दिया है। मुझे लगता है ऐसे कठिन परिस्थिति में आकर के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ का आना उन सब जवानों को, जो बाकी जवान हैं, उनको भी प्रेरणा देता है और उनको परिवार को भी एक सांत्वना मिलती है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर, टोटल दार्जिलिंग से